नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो आप लोग, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कप्तान सिंह साहनी और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है द मिक्सर व्लॉग 23। तो आज दोस्तों बाबा साहब पुण्यतिथि पे हम लोग फिलहाल अभी बांसतली में आए हुए हैं और उनकी प्यारी प्रतिमा लगी हुई है और आप लोग देख सकते हैं अंदर बगीचा है और हरे भरे पेड़ और वृक्ष फिलहाल लगाए गए हैं। और यहाँ गांव के कुछ लोग भी आए हुए हैं बाबा साहब की पुण्यतिथि पर और इनका स्थान काफी प्यारा है दोस्तों और पेड़ पौधों से फिलहाल हरा भरा है, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ गांव के लोग यहाँ एकत्रित है बाबा साहब के पुण्यतिथि पे। तो आइए पूर्व सांसद श्री जुगल किशोर जी और विधायक जी हमारे सरोज सोनू आए हुए हैं और उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो फिलहाल अभी यहीं बांसताली में हूँ और आइए प्रांगण के अंदर लेके चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके विचारों को। फिलहाल मैं आ चुका हूँ बाबा साहब के प्रतिमा के पास और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और आइए इनसे कुछ सब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए श्री घनश्याम जी से उनका विचार जानने की कोशिश करते हैं। श्री घनश्याम जी, बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस है। ये हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बाबा साहब ने एक ऐसी विचारधारा लाई जो समानता, समता, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात उन्होंने रखी, वकालत की। देश में लंबे समय से मनुवादी विचारधारा अपने चरम पर था, जो देश में विभाजन था, लोग दुखी थे और आहत थे। लेकिन एक देश में ऐसे व्यक्ति का अवतरण हुआ, ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जो अपने विचारधारा से पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी आपका। तो आइए अब हमारे श्री राजेंद्र गौतम जी से भी दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, जय भीम। आज परम पूज्य बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग ग्रामवासी ग्राम बांसताली में अंबेडकर पार्क में उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब के विषय में जितना कुछ भी कहा जाए उतना बहुत कम ही है। उन्होंने जो अपने जीवन में इस समाज में, इस मानव में समता, समानता, बंधुत्व, कल्याण के लिए जो अथक प्रयास किए, वो एक सूर्य की भांति उन्होंने काम किया। उन्होंने आज हम परिनिर्वाण दिवस पर आज यहाँ पर खड़े हैं तो आज के दिन के रूप में 6 दिसंबर 1956 के दिन सुबह 5 बजे के समय लगभग हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस होता है, इस दिन को इस मानव के लिए एक काला दिन के रूप में देखा जाता है। एक ऐसे सूर्य का अंत होता है जो वो सूर्य हमारे जीवन में उजाला भरने का काम किया। ऐसे महापुरुष को हम कोट कोट वंदन और अभिनंदन करते हुए इस तमाम लोगों के साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि उस महापुरुष की गाथा जितनी भी गाई जाए वो कम है। तो आइए हमारे गोवर्धन भैया से भी जानने की कोशिश करते हैं बाबा साहब के कुछ बारे में कुछ बताइए आप। सर्वप्रथम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 69वां पुण्यतिथि है। इनके विचारों पे अगर प्रकाश डाला जाए तो कितना भी डाला जाए सब कम ही है हमारी समझ में। और बाबा साहब का जो वरदान दिया हुआ है, दीपक जलाया हुआ है, वो संसार में कोई न बुझा सकता है न बुझेगा। इनके बाबा साहब के विचारों पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को समझा बुझा रहे हैं कि सभी लोग बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को अपनाओ, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी से हम लोग जा करके और अपनी जागरूकता का प्रचार करते हैं। आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जो है पुण्य तिथि है, इस अवसर पे हम अधिक न बोल करके बस इतना ही कहना चाहते हैं, सभी लोग संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन जी आपका। आपका नाम क्या है? कुलदीप। तो आप क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में बाबा साहब के बारे में? जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए कोई नहीं। फिलहाल हमारे भाई थोड़े घबरा रहे हैं, शायद कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे गांव के आसपास के लोग और यहाँ हम लोग सारे लोग एकत्रित हुए और बाबा साहब की पुण्यतिथि पर तो नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी आप नाम बताइए अपना। राम सागर गौतम। अच्छा, तो बाबा साहब के बारे में अपना विचार कुछ रखिए। बाबा साहब आज हमारे देश के अंदर पैदा हुए, जो देश और विदेश में इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा रत्न कभी न पैदा हुआ है, न हमें उम्मीद है पैदा होने की। आज ये बाबा साहब की देन है जो हम और हमारा सर्व समाज पूरा अधिकार मिला है। जिन लोगों को जानवरों से बदतर जीवन जीता था वो बाबा साहब की देन है। इनके विद्वता, महानवता
का व्याख्यान करना हम लोगों को बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ सभी लोगों को नमोदय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो देखा आप लोगों, तो आइए और एक शब्द जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं राम कुमार सोलंकी जी। तो नमो बुद्धाय सबसे पहले। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ग्राम बास्तारी बुद्ध विहार में आज बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस सब लोग मिल करके मना रहे हैं। बाबा साहब ने भारत में न बल्कि पूरे विश्व के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाया, जबकि बाबा साहब को उस विषम परिस्थितियों में पढ़ाया नहीं जाता था। किस तरीके से पढ़ लिख करके बाबा साहब ने भारत का संविधान विषम परिस्थितियों को लड़ते हुए 4 पुत्रों की आहुति दी और भारत के सभी बच्चों को अपने आगे बढ़ाने का काम किया, भारत को संविधान देने का कार्य किया। इसी के साथ अपनी वाणी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए राजेश भाई कुछ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा तमाम उपस्थित जनसमूह से कि बाबा साहब को किसी जाति का नेता मान लेना ये बहुत ही संकीर्ण दायने की मानसिकता है। इसको आप लोग इससे ऊपर उठकर बाबा साहब इस पूरे विश्व कल्याण की बात करते थे, पूरे मानव कल्याण की बात करते थे। किसी दलितों के किसी एक व्यक्ति के मसीहा नहीं थे, वो सर समाज के मसीहा थे, सर समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। तमाम विचारधारा के लोगों ने हमने देखा है, अब तक जाना है कि बाबा साहब को एक जाति का नेता बनाकर उनको रखने का प्रयास किया गया है। जो उनकी मानसिकता को हमको आप सभी लोग को समझना पड़ेगा। बाबा साहब किसी दलितों के नेता नहीं थे, किसी ओबीसी के नेता नहीं थे, वो पूरे मानव का नेता थे, पूरे मानव के कल्याण की बात करते थे। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बाबा साहब के पुण्यतिथि पर गांव वाले हमारे कुछ बड़े भाई और गांव के लोग अपना अपना विचार व्यक्त किया इन्होंने, और हमें काफी अच्छा लगा। और ये लोग आए हुए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आज का दिन वाकई एक बड़ा दुख का दिन है। और आप लोगों को ये पूरा प्रांगण हम दिखा रहा हूँ, काफी खूबसूरत है और हरा भरा है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज उनकी 6 दिसंबर को उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। इसलिए आज उनके इस अंतिम दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। पत्रकार बंधु, सामने उपस्थित सभी माताएं बहनें, दूर दराज से कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, प्यारे बच्चों से एक अनुरोध है कि आप लोग शांति बनाए रखें। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो आज चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। कॉलेज के राजा लोनी कॉलेज के बच्चे हैं और युवा है, और ये हमारे देश के दोस्तों भविष्य है। तो फिलहाल बाबा साहब के इस पुण्यतिथि पर 69वें पुण्यतिथि पर सब लोग इकट्ठा है और माननीय पूरे लोकसभा क्षेत्र के सांसद हमारे श्री जुगल किशोर जी फिलहाल मंच पे आए हुए हैं अपने सब। अभी फिलहाल दोस्तों मैं मितौली में हूँ, राजा लोनी सिंह इंटर कॉलेज में। एक काफी बड़ा दोस्तों मैं बताऊँ, लगभग 15-16 साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ चुका हूँ। बोला कोई दिक्कत नहीं, मत आया। जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ के बच्चे इस स्कूल के कॉलेज के, फिलहाल मैं जब यहाँ ब्लॉगिंग करने आया तो बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड और उत्साहित दिखे, और इन्होंने पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है। तो भैया को बताते हैं हमारे चैनल का नाम फिलहाल आ चुका है। हाँ ये है, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दबाना ऑल पे। हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है। इसको यार पूरा सपोर्ट देना है, ठीक ब्रो। थैंक यू भाई। तो आप कैसे? जय भीम साथियों, जय 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 भीम। हमारा सम्मान और हमारा संविधान के तहत सभी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी से सभी नेताओं जी लोग को कहना है कि आप लोग संविधान के अनुसार हर काम कीजिए, संविधान के हिसाब से चलिए। जय भीम साथियों। आगे हमारे जितने युवा साथी उनसे मदद करें, हमारे कप्तान भैया। किसी ने खिलवाड़ किया अभी आपको बताऊं, हमारे भैया है और अपने जनता को संबोधन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया ऊपर से चलता था। कांग्रेसी पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया बेचते हैं केंद्र से और नीचे 25 पैसा पहुंचता जाते हैं। आज मोदी जी अगर 1 रुपया बेचते हैं तो 25 पैसा ब्याज रखते हिंदुस्तान
देखने को मिलता है। साथियों, इसलिए जो आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम किया, उसके लिए हम सब बहुत ऋणी हैं। बाबा साहब जी का जीवन एक अपने आप में प्रेरणादायक, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। बाबा साहब जी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ सुना भी होगा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। साथियों, अगर हम किसी महान पुरुष के बारे में बात करते हैं तो उसके जीवन को अगर थोड़े भी कारगर कर देते हैं तो उनका सपना पूरा करने का काम होगा। साथियों, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग बाबा साहब जी के सपने को पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी तक की बूथ लगाते हैं। सर नमस्ते सर। मैं आप ही के क्षेत्र से अवधपुर से हूँ। तो आप कार्य करवाए हैं, जैसे कि बस चलवाया आपने, रोडवेज आपके माध्यम से चला सर, और आरओ भी लगवा रहे हैं। तो छोटी छोटी ये बुनियादें हैं। तो सर हमारे गांव में लाइट की जरूरत थी 2-3, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? लाइटें भी अब गांव पहुंच गए हैं, एक लग गए, कल चौराहे में लग जी गए। अभी नहीं लगी है सर। नहीं लगी, लग जाएगी, सर्वे हो गया है, समय अच्छा। लग रहा था। तो आरओ की भी समस्या थी सर। तो आरओ अवधपुर चौराहे पे लगने जा रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने हमारे विधायक जी से बात करने की कोशिश की, और छोटी छोटी बुनियादें थी, और लाइट की जरूरत था, और आरओ का पानी का जरूरत था। तो उन्होंने कहा कि सर्वे हो चुका है, तो ये समस्या जल्दी से जल्दी हल हो जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया। और आइए बस यही वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हमें यकीन है आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा आज की पसंद आई होगी। तो प्लीज, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।